नमस्ते मेरे प्यारे भविष्य के डॉक्टरों। मैं हूं डॉ आकाश गुप्ता और आज हम बात करेंगे NEET 2025 में सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट कैसे पाएं। ये सवाल लाखों छात्रों के मन में है। कितना स्कोर चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए और कैसे तैयारी करें। आप सभी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सही दिशा और जानकारी के बिना मेहनत अधूरी रह जाती है। सबसे बड़ा सवाल है, सरकारी MBBS सीट के लिए कितने नंबर लाने होंगे। आज हम इसी का जवाब ढूंढेंगे। हम पिछले साल के डेटा, कट ऑफ ट्रेंड्स और 2025 के लिए संभावित सुरक्षित स्कोर पर चर्चा करेंगे, चाहे आप जनरल, OBC, SC, ST या EWS से हों। NET की दुनिया हर साल बदलती है। छात्रों की संख्या, पेपर का स्तर और सीटें, ये सब कट ऑफ को प्रभावित करते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और आपके डॉक्टर बनने के सपने को हकीकत में बदलने की रणनीति बनाते हैं। सबसे पहले कट ऑफ और क्वालिफाइंग मार्क्स में फर्क समझिए। क्वालिफाइंग मार्क्स वह न्यूनतम स्कोर है जो आपको काउंसलिंग के लिए योग्य बनाता है। NTA हर साल परसेंटाइल के आधार पर क्वालिफाइंग मार्क्स तय करता है। जनरल के लिए 50वां, OBC/SC/ST के लिए 40वां परसेंटाइल। पिछले साल जनरल के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ 164 अंक था, OBC/SC/ST के लिए 129-163 के बीच। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ रेस की शुरुआत है। सरकारी सीट के लिए आपको इससे कहीं ज्यादा स्कोर चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स सिर्फ पात्रता है, सीट की गारंटी नहीं। असली फोकस एक ऐसा स्कोर पाने पर होना चाहिए जो आपको न सिर्फ काउंसलिंग में बल्कि टॉप सरकारी कॉलेज में पहुंचाए। तैयारी के दौरान न्यूनतम अंकों की चिंता छोड़ें, उच्च और प्रतिस्पर्धी स्कोर को अपना लक्ष्य बनाएं। अब बात करते हैं असली चुनौती, एडमिशन कट ऑफ की। ये वह स्कोर या रैंक है जिस पर कॉलेज में सीट मिलती है। कट ऑफ हर साल बदलती है और कई कारकों पर निर्भर करती है। सबसे बड़ा कारक है परीक्षा का कठिनाई स्तर। आसान पेपर में कट ऑफ ऊपर, कठिन पेपर में नीचे। दूसरा कारक परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या। ज्यादा छात्र, ज्यादा प्रतिस्पर्धा, कट ऑफ ऊपर। तीसरा सरकारी MBBS सीटों की संख्या। सीटें बढ़ेंगी तो कट ऑफ थोड़ा नीचे आ सकता है। इन सभी फैक्टर्स का विश्लेषण जरूरी है ताकि आप यथार्थवादी लक्ष्य बना सकें। कट ऑफ कोई जादू नहीं, बल्कि डेटा और ट्रेंड्स का खेल है। इन्हें समझना आपकी तैयारी को मजबूत करेगा। भारत के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा AIQ के लिए होती हैं। इनकी कट ऑफ आमतौर पर राज्य कोटा से ज्यादा होती है। AIQ के तहत देश भर के टॉप छात्र प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसलिए यहां स्कोरिंग हाई रहती है। पिछले साल जनरल के लिए AIQ कट ऑफ 615 अंक थी, यानी लगभग 23,000 रैंक। 2025 के लिए जनरल छात्रों को 620 प्लस का लक्ष्य रखना चाहिए। EWS OBC के लिए भी लगभग इतना ही। SC के लिए 520 प्लस, ST के लिए 480-500 प्लस अंक सुरक्षित माने जा सकते हैं। ये अनुमान है। असली कट ऑफ पेपर के स्तर, छात्रों की संख्या और सीटों पर निर्भर करेगी। मॉक टेस्ट में इन लक्ष्यों को बार बार हासिल करने की कोशिश करें। यही आपको आत्मविश्वास देगा और सफलता के करीब लाएगा। AIQ के अलावा हर राज्य के सरकारी कॉलेजों में 85% सीटें स्टेट कोटा के लिए होती हैं। स्टेट कोटा की कट ऑफ राज्य दर राज्य बदलती है। कुछ राज्यों में बहुत हाई, कुछ में कम। राजस्थान, दिल्ली, केरल, बिहार, यहां कट ऑफ AIQ से भी ऊपर जा सकती है। उदाहरण 2023 में राजस्थान जनरल स्टेट कोटा कट ऑफ 630, दिल्ली में 640, 650 के आसपास थी। केरल में भी कट ऑफ हाई रहती है। यहाँ के छात्रों को AIQ और स्टेट दोनों के लिए हाई टारगेट रखना चाहिए। वहीं असम, त्रिपुरा, मेघालय, हिमाचल, गोवा जैसे राज्यों में कट ऑफ अपेक्षाकृत कम रहती है। अपनी राज्य की कट ऑफ ट्रेंड्स को समझें और उसी हिसाब से अपनी तैयारी की रणनीति बनाएं। कुछ राज्यों में स्टेट कोटा की कट ऑफ कम होती है। यहाँ के छात्रों के लिए सरकारी सीट पाना थोड़ा आसान हो सकता। उत्तर पूर्वी राज्य जैसे असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, यहाँ कट ऑफ अपेक्षाकृत कम है। उदाहरण छत्तीसगढ़ में जनरल स्टेट कोटा कट ऑफ 580, 590, पश्चिम बंगाल में 590, 600 के आसपास रही। अगर आप इन राज्यों के डोमिसाइल हैं तो राज्य काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट को बारीकी से फॉलो करें।
कम कट ऑफ का मतलब यह नहीं कि मेहनत कम करनी है। 570, 580 अंक लाना भी आसान नहीं है। हर साल प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, इसलिए पिछले साल के कट ऑफ से 15-20 अंक ज्यादा का लक्ष्य रखें। सही जानकारी और रणनीति के साथ कम कट ऑफ वाले राज्यों में भी सरकारी सीट पाना संभव है। नीट के बाद रिजल्ट का इंतजार सबसे तनावपूर्ण होता है। यहीं पर रैंक प्रिडिक्टर और कॉलेज प्रिडिक्टर आपके दोस्त बन सकते हैं। ये टूल्स आपके अनुमानित स्कोर के आधार पर संभावित रैंक और कॉलेज बताते हैं। परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी से स्कोर निकालें और रैंक प्रिडिक्टर में डालें। आपको एक रैंक रेंज मिल जाएगी। इसके बाद कॉलेज प्रिडिक्टर से जानें कि आपकी रैंक पर कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। ये टूल्स पिछले साल के डेटा और ट्रेंड्स पर आधारित होते हैं। इससे चॉइस फिलिंग में मदद मिलती है। कई प्लेटफॉर्म पेड काउंसलिंग सपोर्ट भी देते हैं। अगर प्रक्रिया जटिल लगे तो एक्सपर्ट की मदद लें। सही टूल्स और गाइडेंस से काउंसलिंग में गलती की संभावना कम हो जाती है। इसका पूरा फायदा उठाएं। नीट में सरकारी सीट मिलना बड़ी उपलब्धि है, लेकिन असली सफर अब शुरू होता है। एमबीबीएस का पहला साल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री तीनों विषयों की नींव मजबूत करनी होती है। एनाटॉमी में कैडेवर डिसेक्शन, फिजियोलॉजी में बॉडी फंक्शन, बायोकेमिस्ट्री में केमिकल प्रोसेस, तीनों का संतुलन जरूरी है। कॉलेज शुरू होने से पहले ऑनलाइन एमबीबीएस फर्स्ट ईयर कोर्स से तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये कोर्स विषयों का ओवरव्यू, स्टडी टेक्निक्स और परीक्षा पैटर्न समझाते हैं। कॉलेज में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। एनईटी सिंप्लीफाइड पर हमारा एमबीबीएस फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स उपलब्ध है, वीडियो लेक्चर, नोट्स, क्विज के साथ। ये कोर्स किफायती है और आपके मेडिकल करियर की मजबूत शुरुआत के लिए आदर्श है। हमने एनईटी 2025 में सरकारी मेडिकल सीट पाने की पूरी यात्रा पर चर्चा की। क्वालिफाइंग मार्क्स, कट ऑफ, AIQ, स्टेट कोटा और काउंसलिंग टूल्स। असली मंत्र है यथार्थवादी लेकिन ऊंचा लक्ष्य रखें। जनरल के लिए 620 प्लस, स्टेट कोटा के लिए 590 630 प्लस का टारगेट रखें। सिर्फ नंबरों के पीछे न भागें। अवधारणाएं मजबूत करें, NCERT पढ़ें, मॉक टेस्ट दें और अपनी कमजोरियों पर काम करें। यह सफर लंबा और चुनौतीपूर्ण है। कभी कभी थकान और निराशा आएगी, लेकिन अपने सपने और परिवार के सपोर्ट को याद रखें। छोटे ब्रेक लें, हेल्थ का ध्यान रखें और पॉजिटिव रहें। आप अपनी सोच से ज्यादा मजबूत हैं। अगर कोई सवाल या डाउट है तो कमेंट में पूछें। हमारी टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। हिम्मत ना हारें। सही गाइडेंस, मेहनत और विश्वास से आप NET 2025 जरूर क्रैक करेंगे। शुभकामनाएं भविष्य के डॉक्टरों।